झारखंड में अब तक नेता, अधिकारी और कारोबारी ईडी के रडार पर थे। कई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन अब एक ऐसा नक्सली है जिसे ईडी ने गिरफ्तार किया है और इससे जुड़े अन्य लोग ईडी की रडार पर आ गए हैं। इसमें सबसे पहले बड़ी कार्रवाई अगर देखने को मिली तो बात करें तो पीएलएफआई का सुप्रीमो दिनेश गोप है, जिसके नाम से इलाके में लोग खौफ खाते थे। अधिकारी और पुलिस थर थर कांपने लगते थे, लेकिन अब ईडी ने दिनेश गोप को गिरफ्तार कर लिया है, वह भी धन शोधन के मामले यानी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। अब इसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी है। फिलहाल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में इसे भेजा गया है। बता दें कि दिनेश गोप अन्य मामलों में पहले से जेल में बंद है और वह फिलहाल पलामू सेंट्रल जेल में है। ऐसे में अब दिनेश गोप की और भी मुश्किलें बढ़ने वाली है, साथ ही इसके करीबी और पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोगों की सामत आने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर दिनेश गोप कौन है और कैसे खौफ का दूसरा नाम झारखंड में बन गया। दिनेश गोप का नाम यानी खौफ का दूसरा नाम झारखंड के आधे इलाकों में माना जाता है। आप इसके आतंक का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस पर 150 से ज़्यादा संगीन धारा में मुकदमा अलग अलग जिला और अलग अलग थानों में दर्ज है। झारखंड के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल है। लंबे समय से यह पुलिस को चकमा देता रहा, झारखंड से फरार रहा, लेकिन आखिरकार 2023 में नेपाल से इसे एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद इसे झारखंड लाया गया। झारखंड लाने के बाद इसे फिलहाल इसकी ज़िंदगी जो है वो जेल में बीत रही थी। जेल में भी इसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। हमेशा जिस तरह से देखा जाता है कि सुरक्षा कारणों से इसका जेल का लोकेशन भी बदला जाता है, कभी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा तो कभी दुमका सेंट्रल जेल तो कभी पलामू के सेंट्रल जेल में इसे शिफ्ट किया जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में अब दिनेश गोप की नींद जो है जेल में भी उड़ गई है, क्योंकि इस पर ईडी ने मुकदमा दर्ज किया और ईडी ने जांच शुरू करते ही इसे गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 2023 के 21 मई को पहली बार दिनेश गोप को गिरफ्तार किया गया था और एटीएस ने गिरफ्तार कर इसे रांची लाया था। और दिनेश गोप कहाँ का है यह भी आप जान लीजिए इस खबर में कि आखिर कैसे दिनेश गोप इतना कुख्यात बना है। तो दिनेश गोप रांची से महज 30 से 40 किलोमीटर दूर खूंटी जिला के जरियागढ़ थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव लापा मोरहा टोली का रहने वाला था। एक सामान्य से परिवार में जन्मा दिनेश गोप किसी को नहीं मालूम था कि यह झारखंड का टॉप जो वांटेड की लिस्ट है उसमें शामिल होगा, लेकिन इस गांव में ही इसने पीएलएफआई संगठन की नींव रखी। यह उग्रवादी संगठन था और इस संगठन को बनाने के बाद कैडर जुड़ता गया और फिर इसका आतंक देखने को मिला। इस संगठन के पास जब पैसा ज़्यादा हो गया तो हाईटेक हथियार खरीद रहा था। लग्जरी गाड़ियाँ इसके पास थी, BMW, थार और अन्य जो तमाम महंगी गाड़ी है वो दिनेश गोप के दस्ते के पास मौजूद थी। गाड़ी को ऐसी मॉडिफाई किया गया था जो जंगल और पहाड़ों में आराम से चल सके। लेकिन अब दिनेश गोप का साम्राज्य कहीं ना कहीं ढहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पहले एटीएस और अब ईडी ने इस पर शिकंजा कस लिया है। पहले से जेल में बंद दिनेश पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा और करीब 20 करोड़ रुपए की संपत्ति गलत तरीके से कमाए कर पैसा अर्जित करने का जो मामला है वो ईडी के संज्ञान में आया। ईडी 2023 में भी इस मामले में दिनेश गोप से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब इस मामले में टेरर फंडिंग का जो नया मामला जुड़ा, इसमें ECIR यानी इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कर ईडी ने जांच शुरू की है, जिसमें दिनेश गोप को गिरफ्तार किया और 20 तारीख यानी 20 अगस्त को इसकी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई और कोर्ट से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब दिनेश गोप से पूछताछ जो है वो ईडी करेगी और इसके बाद अन्य जो इसके जुड़े लोग हैं, जो इसकी प्रॉपर्टी है उसकी जानकारी खंगालेगी और पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में ईडी की दिख सकती है। कई जगहों पर रेड भी ईडी करेगी।